बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रिग्नोमेट्रिक के तमाम फार्मूले एक शॉर्ट के अंदर बड़े आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इंशाल्लाह आपको इनकी गिरफ्त हो जाएगी। तो सबसे पहले ये है, जस्ट फार्मूलों की बात कर रहा हूँ, उनके प्रूफ ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री है ही इसके अबाउट। अगर हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो 9th चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, उसमें क्या है आपको पता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें होल्ड करता है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बस मुझे इसको समझना है कि इसके सामने सी है जो वर्टेक्स है, और जो ए है उसके सामने ए है, और जो बी है उसके सामने बी है। ठीक है, यहाँ पे अगर एंगल थीटा है तो अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूँ, मुझे ये छोटी छोटी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है। और जब मैं कोस थीटा की बात करूँ तो वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, या ओ अक्स से हमने याद किया हुआ था। टेन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस या मूद बटा कायदा ए ओवर बी। इसी तरह से जो इसके उलट हैं वो कोसिकेंट थीटा आ जाएगा, वो सी ओवर ए आ जाएगा। कोस का उलट सीकेंट थीटा होता है, वो मेरे पास सी ओवर बी आ जाएगा। और इसी तरह से कॉट थीटा मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा, बी ओवर ए आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, जहाँ से आइडेंटिटी शुरू करनी है, सबसे पहले इसको सी स्क्वायर पे तकसीम करते हैं। जब मैं इसको सी स्क्वायर पे तकसीम करूँगा तो ये कटेगा, ये ए ओवर सी मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और ये बी ओवर सी जो है वो क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनस, वो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम एंगल हो और उनके साइन और कॉस का स्क्वायर आता हो, वो हमेशा 1 आता होता है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, मैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को किस पे डिवाइड कर देता हूँ, ए स्क्वायर पे डिवाइड कर देता हूँ। जब ए स्क्वायर पे डिवाइड करूँगा तो ये कटेगा, सी ओवर ए मेरे पास जो है वो कोसिकेंट थीटा होता है, उसका स्क्वायर आ जाएगा। ये 1, ये बी ओवर ए जो है वो कॉट थीटा है, तो ये कॉट थीटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर जो है वो इधर लिख देते हैं। ये मेरे पास दूसरी आइडेंटिटी आ गई। इसी तरह से मैं उसी चीज़ को लेके चलूँगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब मैं किस पे डिवाइड कर देता हूँ, बी स्क्वायर पे डिवाइड कर देता हूँ। जब मैं बी स्क्वायर पे डिवाइड करूँगा तो सी ओवर बी जो है मुझे पता है कि वो सीकेंट थीटा है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओवर बी मुझे पता है कि वो टेन थीटा है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। या तो सारे के ऊपर ब्रैकेट डाल के थीटा लिखें, यहाँ पे थीटा लिखे, थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लिखना क्योंकि एंगल का स्क्वायर नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 3 फंडामेंटल जो थे हमारे पास 9th चैप्टर में फार्मूले हैं। यहाँ पर जब हम बात करें तो टेन थीटा की अगर बात करूँ, या इससे ये ले आएँ या इन दोनों से ये ले आएँ। अगर मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में सी डिवाइड कर देता हूँ ऊपर भी और नीचे भी, तो ये जो टेन थीटा है वो मेरे पास क्या बन जाएगा, ऊपर साइन थीटा बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने वैल्यूज़ का याद करना है, वैल्यूज़ बड़ी आसान तरीके से याद करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, यूनिट सर्कल बनाना है एक्स वाई प्लेन के अंदर। यूनिट सर्कल इसकी मैग्नीट्यूड 1 है। जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो यूनिट सर्कल है तो ये 1 0 पॉइंट आएगा। ठीक है, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड 1 है। इसका 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इसकी भी मैग्नीट्यूड 1 है तो 0 1, क्योंकि ये किस पे है, वाई एक्सिस पे है। ये क्या आ जाएगा, -1 व 0, क्योंकि एक्स इधर माइनस होता है, इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर वाई पॉजिटिव होता है, इधर वाई नेगेटिव होता है।
तो यहाँ पे जो है ना कॉज और साइन कैसे डिफाइन किए गए हैं। जो हमेशा एक्स की वैल्यू है यूनिट सर्कल में वो कॉस थीटा होती है, यानी अगर थीटा एंगल थीटा है तो वो कॉस थीटा होती है, और वाई की मेरे पास कितनी होती है, साइन थीटा होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे एंगल बन रहा है मेरे पास कितना बन रहा है 30 का बन रहा है सपोज दैट। ठीक है, तो ये कितना आ जाता होता है cos 30। ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, 2-3 वैल्यू जो है वो भी निकालने का आसान तरीका है। 0 1 2 3 4 लिख के सबको 4 पे डिवाइड कर दीजिएगा। जब सबको 4 पे डिवाइड कर देंगे बाद में इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, यानी 1 2 3 4 लिख के बाद में जो है आपने जो है उनका क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, और ये जो है ये है 0 30 45, ऊपर इधर एंगल लिख लें। मैं इसको चलें नीचे लिख लूँगा, ये ऊपर एंगल हैं 0 30 45, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 90। तो ये साइन इधर लिखूँगा, साइन 0 होता है, 0 क्योंकि इसका आंसर 0 आ रहा है। साइन 30 जो है 1 का अंडर 1 और 2 का 4 का 2। साइन 30 की वैल्यू जो है मेरे पास वो कितनी आ रही है, 1/2। और साइन 45 की इसी तरह से ये कटेगा तो 2 आ जाएगा, ऊपर 1 का अंडर तो 1 होता है, जो नीचे की तरह आ जाएगा 2 आ जाएगा। और इसी तरह से ऊपर 3 का अंडर नहीं होता, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू है, इसी तरह से साइन 90 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 1 होती है, कट के 1 आ जाएगा। यानी कि ये कॉस 0 है क्योंकि 0 एंगल पे है ना, और ये साइन 0 है, यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे कॉस 90, ये 90 एंगल हो गया ना, हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते होते हैं, तो ये 90 का एंगल हो गया। कॉस 90 कितना है मेरे पास, 0 है, और ये वाली चीज़ जो है वो साइन 90 है। ठीक है, हर जगह पे ऐसे ही होगा, जितना इधर होगा उतना ही इधर, क्योंकि ये वाला जो फासला है ये बराबर है। वैल्यू तो हमने यहाँ से लेनी है ना y की, जो y की वैल्यू है जो हमारे पास साइन 30 की आएगी वही साइन, क्योंकि साइन y की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, वो साइन है। तो यहाँ पे जो साइन है वो हमारे पास क्या होगा, y। तो हम देखते हैं कि पहले और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो साइन की वैल्यू क्या आती होती है, सेम है, चाहे वो एंगल 30 हो चाहे 90 + 30 हो, यानी कि कितना हो, 120 हो। ठीक है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। यानी कि वैल्यू आप साइन 90 के ले लें, 30 की ले लें, वो साइन कितनी है, 120 के बराबर है, यानी कि 180 यहाँ पे 30 है ना, सॉरी 120 नहीं आएगा, ये आएगा 30 और ये कितना आ जाएगा 180 - 30, और वो कितना आ जाएगा 180 - 30 150। तो साइन 180 माइनस का वही होता है 180 - 30 का, यानी कि अगर मैं साइन 45 लूँ तो क्या आएगा, साइन 180 - 45। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स का साइन जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, जब कोस की बात करें, कोस की वैल्यू अगर मिसाल के तौर पे 30 पे कितनी थी, 30 पे थी मेरे पास 3√2, और साइन 30 की वैल्यू थी 1/2। यहाँ पे कितना आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस में है, वाई ऊपर ही है, नीचे तो नहीं आया वाई, लेकिन है उतना ही जितना इधर है, तो ये आ जाएगा -3√2, और ये कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे
जब भी किसी साइन की बात करूँगा 45 बनेगा, वो भी इसी तरह से उनका साइन सेम होगा, लेंथ उनकी सेम होगी। तो साइन 45 होगा, इसी तरह से साइन 60 है, वो मेरे पास किसके इक्वल होगा, साइन 180 माइनस 60, यानी कि साइन 120 और साइन 60 की वैल्यू सेम होगी, यानी इन दोनों की वैल्यू जो है वो 3/2 आएगी। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू जो है 1/2 आएगी। और इन दोनों की अगर मैं साइन लेता हूँ 177 ही क्यों ना ले लूँ, वो किसके बराबर होगा, साइन 180 माइनस 77, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी इनकी आपस में भी क्या होंगी, वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होगी। यानी सप्लीमेंट्री का साइन जो होता है वो हमेशा साइन जो है वो सेम आता है। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, जिन दोनों का मजमूआ 180 आता है। 170 साइन 77 है तो उसका सप्लीमेंट्री 3 है। ठीक है, इसी तरह से जब मैं बात करता हूँ कोस की, कोस का 45 जो है वो माइनस कोस आता है 180 माइनस 45, क्योंकि यहाँ पे रहता सेम है, जितना इधर है उतना ही क्या होगा, इधर होगा, लेकिन होगा क्या, माइनस में, ये माइनस आएगा। यानी सप्लीमेंट्री का कोस जो होता है वो माइनस होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का कोस जो है वो क्या होता है, माइनस होता है। ये बड़ी मतलब आपको काम देंगी ये चीज़ें ना। तो जैसे ये 10th क्लास में है ये सारी की सारी, जहाँ पे हमने उसको करना है और याद करनी बड़ी आसान है। मुझे साइन 150 निकालना है, मुझे पता है ये साइन 150 जो है साइन 30 के बराबर है, मैं उसकी कीमत निकाल दूँगा। मुझे कोस 150 निकालना है, मुझे पता है ये कोस माइनस कोस 30 के बराबर है। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता है तो आप आसानी से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं इसी तरह से हम सुपर सप्लीमेंट्री कह लें, 180 से ऊपर कह लें, उनका क्या बनता है। देखिए साइन जो मेरे पास 30 है, इसकी कीमत किसके बराबर होती है, माइनस साइन 180 प्लस 30। एक तो आपने देखा होगा कि किसी तरीके से कर लेते हैं, ASTC से करवा देते हैं, या कास्ट से करवा देते हैं, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज करवा लेते हैं, जिस तरह से मर्ज़ी याद कर ले। ये मेरे पास पहला क्वाड्रेंट होता है, ये मेरे पास दूसरा क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास तीसरा क्वाड्रेंट है, और ये मेरे पास चौथा क्वाड्रेंट है। आपको पता है कि यहाँ पे आके वो माइनस हो जाता है, लेकिन होता वैसे ही है जैसे हम ये बात करते हैं ना कि यहाँ पे 30 आ गया और यहाँ पे भी कितना आ गया, यहाँ से ही वैल्यू निकलेंगी आपकी। तो आपका जो है ना, इन दोनों जगह पे वैल्यू वही है, 30 वैल्यू वही रहनी है, फासला उतना ही होगा, वैल्यू यही रहनी है, लेकिन डिपेंड करता है कि यहाँ पे x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव है तो क्या आएगा, 3/2। इसीलिए उसका कोस जो है वो सेम आता है दोनों का। बताता हूँ कैसे। कोस 3/2 है और साइन कितना आ जाएगा, माइनस, क्योंकि बटे में चला गया है, नीचे चला गया, नीचे y क्या होता है, माइनस होता है। वही वैल्यूज़ इधर होंगी, उतनी ही वैल्यूज़ इधर होंगी, क्योंकि ये उतना ही होगा जैसे इतना था। ठीक है, और ये जो है x भी उतना है, y भी उतना है, लेकिन दोनों माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, क्योंकि x इधर माइनस होता है। तो ये कितना आ जाएगा, -1/2। लेकिन अगर हमने यहाँ से निकालना है तो मुझे पता चलेगा कि जी उतनी ही वैल्यू होगी, 30 ही होगा, लेकिन प्लस माइनस चेंज होना है, बस प्लस माइनस सिर्फ चेंज होना है। तो साइन 30 की वैल्यू उतनी ही है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 180 प्लस 30। ठीक है, अगर हम 180 के हिसाब से लेते हैं तो ये इसी तरह से चलेंगी। 360 180 और 360 कोई काउंट कर लें तो वहाँ से हम उसको निकाल सकते हैं हर वैल्यू। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ कोस 30 और कोस 180 प्लस 30, ये भी माइनस में आएगा क्योंकि जिस क्वाड्रेंट में जाता है 180 के बाद जाता है, यहाँ पे ये दोनों माइनस होते हैं। 180 और 360 पे वो चेंज नहीं होते, उतनी ही वैल्यू आती है। डिपेंड करता है -7 लगाना है प्लस 7 लगाना है, वो देखेंगे हम क्वाड्रेंट कौन सा है। ठीक है, इसी तरह से जब मैं बात करता हूँ कोस 30 और कोस
360 माइनस 30, मैंने देखा कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस जो है वो प्लस है, ठीक है ना, ये कोस है, ये साइन है, तो इसकी वैल्यू ये दोनों की आपस में बराबर होगी। इसकी भी वैल्यू जो है वो 3√/2 होगी और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 3√2 होगी, ठीक है। जब मैं इसी तरह से बात करता हूँ साइन की, साइन 30 ले लें और साइन 360 माइनस 30 ले लें, यानी कि ये माइनस साइन 30 के बराबर होगा। मैं ये भी लिख दूँ साइन 30, वैल्यू तो लिखते हैं कि साइन 30 और साइन माइनस साइन 30 के बराबर होगा, उतना ही होगा लेकिन माइनस में होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। साइन 360 और जो है 180 से वो चेंज नहीं होता। अब सारे ऐसे ले सकते हैं, जैसे 60 की बात करते हैं हम, ठीक है। मुझे एंगल मिसाल के तौर पर निकालना है, 300 का निकालना है। मैंने अगर 300 का एंगल निकालना है तो मुझे पता है कि मैं अगर साइन लूँ तो मुझे पता है कि ये साइन 360 माइनस 60 है, ठीक है। तो मुझे इतना पता चल गया कि 360 माइनस 60 है, तो मुझे पता है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में वहाँ पे माइनस आता है, लो जी है, वहाँ से कीमत निकल आएगी, ठीक है। आप कोशिश करें कि आपको जो भी मिल रहा है आप क्या लें, उसका 360 या 180 लें, बना सकते हैं, हर कोई बना सकते हैं इसी तरह से। जैसे 3 जो भी आप ले लें, जैसे साइन अगर बात करता हूँ मैं 360 माइनस 45 की, तो ये भी माइनस साइन 45 की वैल्यू आ जाएगी, और ये किसका एंगल है, 315 का एंगल है, ठीक है ना। लेकिन साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। जिसकी भी वैल्यू हमने निकालनी है हम इस तरह से उसकी जो है उसको चेंज करके हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो होता है ना 90 पे जाके ये चेंज हो जाता है। जैसे साइन 90 से पीछे कुछ है 30 है, 90 से आगे 30 जाएंगे तो ये अगर इधर वैल्यू है तो इधर हो जाएगी वैल्यू, ये सेम नहीं रहेंगी। वो फिर मुझे जो है इन दोनों के जो है ना ये आज ही चेंज हो जाते हैं, ये दोनों चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे होता है कि साइन अगर मैं 90 प्लस 30 लेता हूँ तो वो साइन नहीं रहता बल्कि कोस बन जाता है, ठीक है। लेकिन इसको देखते हैं साइन है कि कोस है। 90 प्लस 30 सेकेंड क्वार्टर में वो पॉजिटिव होता है, वो फिर पॉजिटिव रहेगा, उसमें बड़ा कुछ देखना पड़ जाता है। तो हमने अगर करना है मिसाल के तौर पे हमने कीमत ये इसी की निकालनी है, साइन 120 की निकालनी है, तो मुझे सिंपल सा पता है कि मैं क्या करूँ, 180 माइनस 120 करूँ तो मेरे पास साइन 60 आ जाता है। बात समझ आ रही है। साइन 60 की कीमत भी वही होगी जो इसकी है 3√2 और ये भी 3√2। यहाँ पे को रेशोज में चले जाते हैं, साइन कोस में चला जाता है, कोस साइन में चला जाता है, टेन कोट में चला जाता है, कोट टेन में चला जाता है। जब हम 11th चैप्टर की 10th चैप्टर की बात करते हैं, यानी कि ऐसे होता है अगर साइन जो है 90 हो प्लस माइनस थीटा हो तो ये किसके बराबर होता है, कोस थीटा। सिंपल सी बात है, 90 प्लस थीटा हो तो 90 माइनस थीटा हो, मैंने दोनों इसलिए लिखे क्योंकि प्लस थीटा हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, वहाँ भी सब साइन पॉजिटिव है, और माइनस हो तो वहाँ पे भी, ठीक है। इसी तरह से जो साइन 270 है अगर प्लस थीटा है बेटे फिर भी वो माइनस कोस थीटा आएगा, अगर वो माइनस है फिर भी, क्योंकि 270 जो है वहाँ पे जाके 270 प्लस थीटा यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है, 270 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आ जाता है, ठीक है। दोनों जगह पे माइनस होता है।
लेकिन हर चीज़ हम ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे कोस 90 माइनस थीटा है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो को रेशियो में तो चेंज हो ही जाना है, साइन थीटा में आ जाना है। यहाँ पे प्लस माइनस ही लगती होती है, प्लस जहाँ पर भी यही एंगल आना होता है, लेकिन यहाँ पे साइन और कोस जो है वो को रेशियोज में चेंज हो जाने हैं। एंगल क्वाड्रेंट के हिसाब से आना है, क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो प्लस ही आएगा। कोस को देखना है, इसको देखना है। यहाँ से गलती कर लेते हैं, हम इसको देखने लग जाते हैं, लेकिन हमने इसी को देखना है। अगर मैं बात करूँगा कोस 90 प्लस थीटा की बात करूँगा तो वो जो है को रेशियो में तो चेंज होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साथ माइनस आ जाएगा। ये सिर्फ बता रहा हूँ, जब हम करेंगे क्या, इसी तरह से टेन का होना है। टेन मिसाल के तौर पे अगर आता है टेन 270 प्लस थीटा आता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में वो किस में चला जाएगा, माइनस कोट में। ठीक है, इसी तरह से अगर कोट आता है मिसाल के तौर पे, ये दोनों चेंज हो सकते हैं। 270 माइनस थीटा आ रहा है, अगर 270 माइनस थीटा आ रहा है तो यहाँ पे जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, प्लस 10 में, क्योंकि कोट जो या टेन जो है वो थर्ड में जहाँ पे वो आ रहा है उसमें वो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन देखना हमने इसी को है। ठीक है ना, साइन और कोस का तो चेंज हो सकता है, कोट और टेन का वही जो इसका है वो इसी का रहना है। इसमें देखना लाजमी है कि आपने देखना इसी तरफ को है कि साइन कौन सी आनी है। लेकिन मैंने सिंपल सी बात कही, आप इन चक्रों में पड़े ही नहीं। आप क्या करें, मिसाल के तौर पे जो भी आता है, या तो वो जैसे मिसाल के तौर पे वो 240 आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है साइन 180 प्लस 40 आ जाएगा, 2 प्लस 60 आ जाएगा, और मुझे पता है 180 के बाद वो माइनस में चला जाता है और साइन 60 आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट आ गया ना, तो ये -3√2 आ गया। ठीक है, -3√2। इसी तरह से इसकी वैल्यूज़ हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं मीन, जो हमारे पास फार्मूला है, जहाँ से बहुत सारे फार्मूले यहाँ से ड्राइव होंगे। वो क्या है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस हो तो साइन अल्फ़ा कोस बीटा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, मतलब प्लस है तो प्लस आना है, तरतीब यही होनी है, साइन बीटा कोस अल्फ़ा। ठीक है, तो साइन जो होता है ना, कहते हैं इंसाफ करता है, कोस जो है वो सेल्फिश होता है। देखिए वो किस तरह, मैं दोनों को लिख के चलता हूँ। जैसे कोस है ना, कोस अल्फा प्लस बीटा, वो होता है कोस अल्फा कोस बीटा। एक तो ये उल्ट करता है साइन के, और एक दोनों वैल्यू को खुद ही ले लेता है। ऐसे समझें, दोनों कॉज आते हैं लेकिन वो पहले आएंगे, साइन को बाद में ले जाता है। अगर प्लस है तो माइनस करता है, माइनस है तो प्लस करता है। दोनों फार्मूले में लिखे हुए हैं, माइनस है कोस अल्फा माइनस बीटा है तो कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, अगर प्लस है तो कोस अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये 4 फार्मूले हो गए। यहाँ से डेरिवेशन हम करते हैं नेक्स्ट। साइन अगर अल्फ़ा प्लस बीटा में लिखूं वो किसके बराबर है, साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। मैं अगर बीटा को अल्फ़ा लिख दूं तो फिर क्या होगा, साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, फिर कोस अल्फ़ा, फिर कोस अल्फ़ा साइन बीटा अल्फ़ा। जस्ट आपने किया क्या है, जहाँ जहाँ पे बीटा था वहाँ पे अल्फ़ा लिखा है और कुछ नहीं, जहाँ जहाँ पे बीटा था वहाँ पे अल्फ़ा लिखा है आपने। तो ये क्या आ गया, साइन 2 अल्फ़ा, ये सेम है तो 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये फार्मूला आ गया आपके पास। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट की अगर हम बात कर लें, मैं यहीं से एक और ड्राइव कर लेता हूँ, चलें वो बाद में कर लेते हैं, इसी में ही लिखें। अगर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा में लूँ वो किसके बराबर आता है, कॉस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा।
अगर मैं क्या करता हूँ, बीटा को अल्फ़ा लेता हूँ, इफ ऐसे होता है तो कोस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। तो यहाँ से जो है कोस 2 अल्फ़ा मेरे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये एक और फार्मूला आ गया। यहीं से फार्मूले और ड्राइव होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे चले पहले 10 को कर लेते हैं, फिर दूसरा चलते हैं यहाँ से, या यहीं से मज़ीद फार्मूले ड्राइव कर लेते हैं। कोस 2 अल्फ़ा है, इधर आपने क्या करना है, एक दफ़ा कोस स्क्वायर की कीमत पुट कर देनी है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा पहले से है, तो कोस 2 अल्फ़ा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ गया। एक ये मेरे पास आ गया, ये साइन के साथ रिलेटेड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक और फार्मूला ड्राइव करना चाहता हूँ तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, इसको उधर ले आता हूँ, तो क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर आएगा 1, ये माइनस चला जाएगा ना उधर, cos 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2, नहीं 2 तो बाद में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसके बराबर आ गया। फिर मैंने ये 2 है इधर डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये स्क्वायर है, फिर मैंने वो इधर लगा देना है स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास साइन अल्फ़ा का फार्मूला बन गया। अगर साइन अल्फ़ा है तो 1 माइनस कोस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ये हर जगह पे ये बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला, ये इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे अल्फ़ा बाय 2 है, यानी इधर 1 है तो इधर 2 है, और अगर इधर आधा है तो उधर पूरा है, बाकी वही कुछ चलेगा। अगर इधर आधा है इधर पूरा है, ठीक है। मैंने क्या किया, कोस 2 अल्फ़ा पहले निकाला, वहाँ से साइन में ले गया। अब मैं कोस 2 अल्फ़ा को लेके मैं कहाँ पे जाऊँगा, मैं इसको जाऊँगा कोस में लेके। तो कोस में लेके जाना है तो मुझे पता है मैं साइन की जगह पे क्या पुट कर लेता हूँ, कोस पुट कर लेता हूँ इसी फार्मूले में। तो क्या आ जाएगा, यही बराबर किसके आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा रहने दें और इसकी जगह पे क्या पुट कर दें 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये मेरे पास आ गया 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा ये -1 में जाना है, कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। हाँ जी, तो 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा -1, और ये किसके बराबर आ रहा है, कोस 2 अल्फ़ा के। यही चल रहा है ना कोस 2 अल्फ़ा, इसी को उसके बराबर लेके चल रहा हूँ, इसी से माइनस पुट किया था। ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया मेरे पास फार्मूला, कोस 2 अल्फ़ा प्लस 1, ये डिवाइड 2 हो जाएगा, और इसी तरह से कोस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से ये वाला फार्मूला हमारे पास आ जाएगी।